IBA grads, gateway to your desired future. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो रिकॉर्डिंग का मकसद ये है कि हमारे फर्स्ट ईयर बॉटनी कॉम्प्रिहेंसिव पेपर जो हुए थे उनके एमसीक्यूज को डिस्कस करना है। यू नो डेट कि आपके फर्स्ट ईयर बॉटनी के अंदर टोटल एमसीक्यूज की तादाद 22 होती है और जिसे आप 30 मिनट्स में अटैम्प्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसके राइट आंसर किस तरह से अंडरस्टैंड किए जाएं और इसमें कौन से ऑप्शन आपने गलत किए हैं, तो यहाँ पर इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने मौजूद है एमसीक्यूज नंबर 1। द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, इसमें आपको 4 ऑप्शन गिवन है। पेप्टिडोग्लाइकॉन, प्रोटीन एंड लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड। तब आप इसमें अब चेक करते हैं ऑप्शन कौन सा राइट होगा। तो आप जानते हैं कि पेप्टिडोग्लाइकॉन तो दरअसल सेल मेम्ब्रेन पर मौजूद रिसेप्टर जो होते हैं वो पेप्टिडोग्लाइकॉन से मिलकर बनते हैं। और प्रोटीन एंड लिपिड के हवाले से बात की जा सकती है, कार्बोहाइड्रेट के हवाले से बात की जा सकती है एंड न्यूक्लिक एसिड के हवाले से बात की जा सकती है। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन में यू नो डेट स्टूडेंट के आपको इस तरह से फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर नजर आती है। और फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर में आप क्या देखते हैं कि 2 तरह की प्रोटीन्स भी शामिल होती हैं। लाइक डेट आप उसमें प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं तो आपको इंट्रिंसिक प्रोटीन और इसके अलावा आपको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन नजर आ रही होती है। ठीक है, तो ये कौन सी प्रोटीन हो गई? ये प्रोटीन हो गई इंट्रिंसिक प्रोटीन जो इनसाइड मौजूद है स्ट्रक्चर के, और दूसरे इसके अलावा कौन सी प्रोटीन मौजूद है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। तो यहां पर आपने देखा भाई 2 तरह से आपको ऑप्शन नजर आ रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट का ऑप्शन भी नहीं हुआ और न्यूक्लिक एसिड का ऑप्शन भी सेट नहीं हो सकता। तो यहां पर आपको क्या लगता है भाई कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका राइट आंसर देख लें। यहां पर हमने जिस तरह भी देखा प्रोटीन एंड लिपिड हमारा राइट ऑप्शन बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो वहां पे हमें नजर आ रहा है कि ऑल वायरसेस कंटेन एक्सेप्ट, के वायरसेस जो होते हैं उनमें आपको तमाम चीजें मिलती हैं सिवाय एक चीज के। अब ऑप्शन में आप देखते हैं लिखा हुआ है कंटेन डीएनए, कंटेन आरएनए, कंटेन प्रोटीन, और दूसरा आखिर में लिखा हुआ है कैन रिप्रोड्यूस आउटसाइड लिविंग बॉडी। तो यहां पर फिर आप स्टूडेंट जानते हैं बात कि आपने क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस पढ़ी है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस के अंदर हम ये बात जानते हैं कि जो वायरस होते हैं उनमें डीएनए वाले वायरस भी होते हैं और उनमें आरएनए के वायरस भी मौजूद होते हैं। और प्रोटीन की बात की जाए तो यू नो डेट आप इस तरह से देखते हैं कि जो हमारे सामने एक बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, तो बैक्टीरियोफेज वायरस की पूरी बॉडी किससे मिलकर बनती है? भाई पूरी बॉडी मिलकर बनती है प्रोटीन से। ठीक है, और इसके अंदर जो इसका डीएनए या आरएनए का मटेरियल होता है ये किससे मिलकर बनता है? डीएनए आरएनए से। जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया, इसको आप किस नाम से, इसको आप जीनोम के नाम से भी मेंशन कर सकते हैं। तो भाई आपने देखा इसके अकॉर्डिंग तो आपके ऑप्शन ए कंटेन डीएनए भी करेक्ट हो गया, कंटेन आरएनए भी करेक्ट है, कंटेन प्रोटीन भी करेक्ट है। एंड यू नो डेट के वायरसेस आर ए सेलुलर। वायरसेस कैसे होते हैं? ए सेलुलर होते हैं। ठीक है, ए सेलुलर का मतलब क्या होता है भाई? ये नॉन लिविंग होते हैं, आउटसाइड द लिविंग बॉडी, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं और ना ये मूवमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट आपको पता चल जाएगा ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होता है भाई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने मौजूद है कैन रिप्रोड्यूस आउटसाइड लिविंग बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ शिफ्ट होते हैं। अ चेन ऑफ कॉक्सेस सीन इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड, कि बैक्टीरिया में बेसिकली हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि मीन स्टेट के बैक्टीरिया की शेप के अकॉर्डिंगली हमने पढ़ा हुआ है कि कॉक्सेस होते हैं, उनमें स्पिरुला शेप होता है, विब्रियो शेप होते हैं। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि चेन ऑफ कॉक्सेस के हवाले से, कि चेन ऑफ कॉक्सेस का मतलब क्या होगा बेसिकली कि आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉक्सेस क्या होते हैं? सर्कुलर गोल होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पे नजर आएंगे और आप इसको कहते हैं कि मोनोकॉक्सस होते हैं। तो मतलब मोनोकॉक्सस मतलब एक बना देंगे। डिप्लोकॉक्सस कहते हैं तो आप यहाँ पे 2 बना देंगे। अगर स्ट्रेप्टोकॉक्सस कहते हैं तो आप इस तरह चेन बनाते हैं। स्टेफिलोकॉक्सस क्या होते हैं? स्टेफिलोकॉक्सस में आपको ग्रेप्स लाइक इस तरह से नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, ग्रेप्स लाइक आपको नजर आते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या समझा भाई? अगर एक मोनो मतलब वन, अगर एक स्ट्रक्चर मौजूद है तो उसको मोनोकॉक्सस कहेंगे, अगर 2 है तो डिप्लोकॉक्सस कहेंगे। अगर वो चेन इस तरह बीड लाइक चेन लाइक मौजूद है तो क्या कह देंगे? इसको आप स्ट्रेप्टोकॉक्सस कहेंगे। और लास्ट में हमारे ग्रेप लाइक शेप अगर स्टेफिलोकॉक्सस है तो अब यहाँ पे आपको राइट आंसर समझ में आ गया होगा भाई इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है? स्ट्रेप्टोकॉक्सस का बनता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ शिफ्ट होते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, कि किंगडम प्रोटिस्टा की कौन सी प्रॉपर्टी इनमें नहीं है? अब ऑप्शन हमारे सामने गिवन है कि मेंबर कैन बी फोटोसिंथेटिक, मेंबर कैन बी फ्री लिविंग, सम मेंबर मूव विया फ्लैजिला, सम मेंबर स्पेंड ए लाइफ साइकिल इनसाइड द होस्ट। तो आप इन ऑप्शन में देखते हैं तो भाई आपको प्रोटिस्टा के हवाले से पूछा जा रहा है। प्रोटिस्टा के अंदर आप देखते हैं कि दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म में, हेटरोट्रॉफिक भी पाए जाते हैं उनमें और फोटोसिंथेटिक भी पाए जाते हैं उनमें।
तो मतलब यहाँ पर जो बात की जा रही है कि इसमें मेंबर कैन बी फोटोसिंथेटिक, और इसके अलावा सब मेंबर मूव वियर फ्लैजिला। तो आप यहाँ पर अच्छे से एग्जांपल जानते हैं, आपने इसके एग्जांपल में यूग्लिना पेरिमीशियम्स को पढ़ा हुआ है, उसका आपको पता है, पर इसमें आप फ्लैजिला सीलिया देखते हैं। मेंबर स्पेंड लाइफ साइकिल इनसाइड द होस्ट, तो ये पैरासाइटिक भी होते हैं, तो ये होस्ट की बॉडी के इनसाइड में लाइफ साइकिल स्पेंड कर सकते हैं। तो आखिरी इस पे जो ऑप्शन फिर हमारे सामने इनकरेक्ट बनता है वो कौन सा होता है, मेंबर कैन बी फ्री लिविंग, जो यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन में करेक्ट आंसर में आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद का हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है पेनिसिलियम इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो भाई पेनिसिलिन जो है ये कौन बना रहे होते हैं? अब पेनिसिलिन एक तरह की एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है? ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को प्रिवेंट करे। तो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को प्रिवेंट कौन करवाते हैं? एंटीबायोटिक, उसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। और वर्ल्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी बनाई गई? पेनिसिलिन। एंड यू नो दैट उसको फंजाई से ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा क्या बनता है? फंजाई का बनता है। अच्छा, 6 एमसीक्यूज हमारे सामने मौजूद है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सीड। तो हमारे सामने इसके 4 ऑप्शन गिवन है, आप इनमें से देख के करेक्ट ऑप्शन देख लेंगे। क्या प्रीलिमिनरी पार्ट है, टेस्टर है, कॉटिलेडन या एपिकार्प होता है। सीड के स्ट्रक्चर में देखा जाए, अगर सीड को ड्रॉ किया जाता है तो सीड में बेसिकली इसकी आउटर जो कवरिंग है इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम कॉटिलेडन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब कॉटिलेडन, कॉटिलेडन के बाहर क्या पाया? कार्प, कार्प पाया जा रहा होगा। अब इसमें जो ऐसा रीजन सीड का जहां से शूट अराइज हो, जहां से क्या अराइज हो भाई? शूट अराइज हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पिलियमल। और दूसरा इसे जहां से रूट अराइज हो जाए उसे हम क्या कहते हैं भाई? उसको हम रेडिकल के नाम से जानते हैं। तो तमाम तो इसमें नजर आ रहे हैं हमें, लेकिन इनमें से एक ऑप्शन ऐसा आपको एक नजर आ रहा होगा जो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, तो आप उसको आंसर आपको मिल चुका होगा। इसका ऑप्शन क्या हमारा बनता है? राइट, टेस्टा बनता है। इसके बाद हमारे साथ नेक्स्ट जो एमसीक्यूज आ रहा है वो क्या है? एक्सेस वाटर इज फोर्स आउट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट थ्रू। तो अब भाई आपने इसको पढ़ा होगा, स्टोमेटा है, लेंटिकल्स है, क्यूटिकल्स है, हाइड्रोथॉड है। तो बेसिकली आपके माइंड में फौरन से आगे ट्रांसपायरेशन के हवाले से एमसीक्यूज दिया गया था। ठीक है, अब ट्रांसपायरेशन दो तरह से होंगी। अगर वाटर के वेपर्स निकल रहे हैं, वाटर के वेपर्स, और अगर वाटर ड्रॉपलेट्स की सूरत में निकलता है तो अलग अलग कहलाएगा। जब वाटर ड्रॉपलेट की सूरत में निकलते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या बनता है? डी। और अगर वाटर वेपर के फॉर्म में तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बन जाता है ए, बी और सी बन जाता है। अब आपको राइट आंसर क्या नजर आएगा इसके अंदर भाई? हाइड्रोथॉन। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। सनड्यू इज एन एग्जांपल ऑफ, अब पैरासाइटिक प्लांट है, ऑटोट्रॉफिक प्लांट है, सेप्रोट्रॉफिक प्लांट है, नन ऑफ दिस है। वी नो दैट कि प्लांट भी दो तरह के होते हैं। प्लांट हीट्रोट्रॉफिक होते हैं और दूसरे प्लांट कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। अब एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू जो लिया जाता है प्लांट के हवाले से वो ये है कि प्लांट आर ऑटोट्रॉफ। जो हीट्रोट्रॉफिक प्लांट है ये ग्लूकोज की सिंथेसिस तो कर रहे हैं, लेकिन इनमें बाकी न्यूट्रिशन लाइटेड यहाँ पे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की कमी होती है, जिसकी बिना पर क्या करते हैं? ये दूसरे प्लांट्स ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो अब इस एग्जाम्पल के अंदर सनड्यू की एग्जाम्पल पूछी जा रही है कि ये ऑटोट्रॉफिक प्लांट है, सेप्रोट्रॉफिक प्लांट है, पैरासाइटिक प्लांट है। तो भाई अब इन ऑप्शंस को देख लें। पैरासाइटिक प्लांट कौन सा होगा? पैरासाइटिक प्लांट वो होगा जो होस्ट की बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। होस्ट कैसा होना चाहिए? लिविंग होस्ट होना चाहिए और खुद बेनिफिट ले रहे हैं। अब सेप्रोट्रॉफिक के हवाले से बात की जाए, सेप्रोट्रॉफिक कैसे होते हैं? तो सेप्रोट्रॉफिक दरअसल डेड होस्ट से फायदा उठाएगा। ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं? ऑटोट्रॉफ अपने फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। बेसिकली इनको एज सच इस तरह की कोई नीड नहीं होती कि दूसरे प्लांट से ऑब्जर्व कर सके। तो ऑप्शन हमारा राइट भाई क्या बन जाता है? यहाँ पर पैरासाइटिक प्लांट बनता है। तो सनड्यू इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइटिक प्लांट। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन हमारे सामने आते हैं, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज विथ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मतलब रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम कब होगा? तमाम के तमाम फैक्टर्स के बताया जा रहा है कि अगर आप देखें यहाँ पे, अगर मैं टेम्परेचर को कम करवाता हूं तो क्या होगा? रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बढ़ेगा या कम होगा? डिक्रीज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट से क्या फर्क पड़ता है? हाई ह्यूमिडिटी से क्या फर्क पड़ता है? रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा भाई? यहाँ पे हमारे सामने जिसका राइट ऑप्शन बनता है वो बनता है टेम्परेचर। आप टेम्परेचर कम करेंगे तो आपके सामने ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ट्रांसपायरेशन क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनेल।
तो अब आपके सामने सवाल में न्यूक्लियस, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया। अब कुछ स्टूडेंट का ख्याल होता है कि न्यूक्लियस इज एन ऑर्गेनेल, तो वो गलत होता है। भाई कैसे? सेल के अंदर मैं आपको अगर समझाऊं कि सेल में कितने कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट होते हैं। सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है और सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस जो होता है सेल का ऑर्गेनल नहीं है बल्कि कंट्रोल सेंटर है। ये सेल क्या हो गया, कंट्रोल सेंटर हो गया। और साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में दो चीजें होती हैं भाई। साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स होते हैं और इसके अलावा इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें साइटोसोल पाया जाता है। साइटोसोल क्या होता है, सेल का सॉल्यूशन होता है। तो अब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे तो बताएंगे सर दरअसल राइबोसोम इज अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पार्ट ऑफ अगेन साइटोप्लाज्म, गोल्जी बॉडी और गोल्जी apparatus इज अ पार्ट ऑफ अगेन साइटोप्लाज्म। तो ऑप्शन आपके सामने राइट कौन सा आएगा बेटा, न्यूक्लियस का आएगा, क्योंकि न्यूक्लियस को सेल के अलग हम काउंट करते हैं, फंक्शनल ग्रुप के तौर, फंक्शनल ऑर्गन के तौर पे काउंट करते हैं, ना कि ऑर्गेनल्स के तौर पर देखा जा रहा होता है। इसके बाद है अ वायरल रिप्रोडक्टिव साइकिल डेट एंड इन द डेथ ऑफ अ बैक्टीरिया इज नोन एज। अब इसमें सामने चार ऑप्शन है, लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। अब कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि बोथ ऑफ दिस पर क्लिक कर देते हैं। लाइटिक का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना, जिसको हम डेथ के तौर पर भी देखते हैं। कि मतलब क्या हुआ कि जब एक बैक्टीरिया में जब एक बैक्टीरियोफेज अटैक करता है तो बैक्टीरियोफेज क्या करता है, इन दी एंड इसकी बॉडी को स्पॉइल कर देगा, ब्रेक कर देगा और खुद बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सी साइकिल हो गई, लाइटिक साइकिल हो गई। लाइजोजेनिक साइकिल में क्या होता है, लाइजोजेनिक साइकिल के अंदर अब ये जो बैक्टीरिया, इसके वायरस जो था बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर पहुंच गया, अब ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई होगा। ये क्या होगा भाई, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब कि जिस तरह से बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ती जाएगी इसी तरह से उसमें मौजूद वायरस की काउंटिंग बढ़ती जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जिस बैक्टीरिया को वायरस ने अटैक किया था उस पर क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। हालांकि वो तो मिलियंस या बिलियंस के साइकिल्स में चले जाएंगे। ठीक है, अब आगे जाकर वो कंडीशंस पर फिर डिपेंडेंट होते हैं। तो हमारे सामने ऑप्शन बेटा फिर क्या बनता है, राइट, सिर्फ और सिर्फ लाइटिक साइकिल का बनता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है लाइचिन इज एसोसिएशन बिटवीन। एसोसिएशन बिटवीन मतलब यहां पर पूछा जा रहा है, बेसिकली हम पढ़ते हैं कि जो अल्जी और प्लांट है ये आपस में एक सिम्बायोटिक कनेक्शन से जुड़े हुए होते हैं। ये टाइप ऑफ रिलेशन है, जिस तरह आप पैरासाइटिक पढ़ते हैं, सेप्रोट्रॉफिक पढ़ते हैं, जिस तरह से आप बाकी चीजें पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या एक तरह का सिम्बायोटिक आता है। सिम्बायोटिक में क्या होता है भाई, इसमें ये होता है कि दोनों ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं फायदे में होते हैं। मतलब अगर एक जैसे लाइटेड यहाँ पे एग्जांपल्स को देख लिया जाए, एल्जी एंड प्लांट की बात की जा रही है, तो एल्जी प्लांट को कोई फायदा प्रोवाइड कर रहा होगा तो प्लांट भी उसको कोई फायदा देगा। लाइटेड अगर इसमें हम ऑप्शन की बात करें तो फंजाई प्लांट की बात कर रहा हूं, तो फंजाई प्लांट क्या करेगा, फंजाई का काम ये होगा कि दरअसल वो सॉइल से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करे, प्लांट को प्रोवाइड कर देगा। लेकिन यहां पर फिर राइट ऑप्शन हमारे सामने क्या आता है, एल्जी एंड फंजाई का आता है। ठीक है, एल्जी एंड फंजाई में किस तरह से होता है इसको यहाँ पे जरा हम देख लेते हैं। एल्जी एंड फंजाई में ये होता है, एल्जी यू नो डेट कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, फूड बना सकते हैं। फंजाई क्या करता है, इनको शेल्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इनका ये एसोसिएशन क्या कहलाते हैं, लाइचिन कहलाता है। ऑप्शन आपके पास राइट क्या बन जाएगा भाई, एल्जी एंड फंजाई। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आएंगे। अमीबा इज, अमीबा क्या है, अमीबा क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा यूकैरियोटिक होगा क्या, या अमीबा हेटेरोट्रॉफिक है। तो बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, एमसीक्यूज आएगा वो देखते हैं यूनिसेलुलर, बाकी ऑप्शंस पढ़ते नहीं, टिक करते आगे बढ़ जाते हैं, हालांकि गलत है। अमीबा किससे बिलोंग कर रहा है, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। प्रोटोक्टिस्टा में आपने क्या बात पढ़ी है भाई, प्रोटोक्टिस्टा के अंदर तमाम के तमाम यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, हीट्रोट्रॉफ एंड ऑटोट्रॉफ, ये दोनों शामिल होते हैं। लेकिन अगर सिर्फ अमीबा की बात करता हूं तो अमीबा इज व्हाट, अमीबा हेटेरोट्रॉफ। तो ऑप्शन अब क्या आपके सामने बनता है, अब आप बताएंगे सर ऑल ऑफ दिस बनता है, ये देखें। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है नॉस्टॉक फिलामेंट आर मिक्स इन जिलेटिनस मास दैट फॉर्म बॉल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड। अब हमारे सामने इसमें ऑप्शन सार्किना, कॉकस है, साइनोबियम है, क्लोरोबियम है। तो ऑप्शन इसमें राइट कौन सा बनता है, इसमें बनता है जब मतलब पूछे क्या जा रहे हैं, नॉस्टॉक फिलामेंट आर मिक्स इन अ जिलेटिनस मास। नॉस्टॉक के फिलामेंट कुछ यू होते हैं,
ठीक है, ये नॉस्टो का क्या हो गया, फिलामेंट, इसके ऊपर जिलेटिनस मास आ गया। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आ गया, जिलेटिनस मास आ गया। अब ये क्या कहलाएगा, बॉल लाइक जो फॉर्म करे क्या कहलाएगा। अब इसके बारे में बताया जाता है एक बेटा, इसका ऑप्शन बनता है कोकस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, दे कंटेन नेक्स्ट सीड, ऑप्शन आएगा हमारे सामने एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। भाई एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो कहलाते हैं फ्लावरिंग प्लांट, एंड फ्लावरिंग प्लांट, जो फ्लावरिंग प्लांट होगा वही क्या करेगा, डाइकोट मोनोकॉट सीड बनाएगा। तो तीनों तो ऑप्शन सेम हो गए, तो बच रहा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म आल्सो नोन एज कंटेनिंग नेक्स्ट सीड। नेक्स्ट हमारे सामने एमसीक्यूज है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस एक्सेप्ट। अब सवाल को इंतहाई इत्मीनान से पढ़ना है कि पूछा जा रहा है कि आपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को जो रीड किया है, आपने वहां पर क्या देखा कि अगर प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करवानी है उसे क्या चाहिए। तो भाई सिंपल सा सवाल है, आप क्या करते हैं, आप यू ले लेंगे, आपके सर कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है और H2O वाटर की नीड होती है उसे, और साथ में क्या चाहिए होता है भाई, क्लोरोफिल की, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करेगा, वो C6H12O6 बनाएगा, साथ में ऑक्सीजन को लिबरेट करेगा। तो ऑप्शन में क्या चीजें नजर आ रही हैं सर, कार्बन डाइऑक्साइड की नीड है, वाटर की भी नीड है, इसमें क्लोरोप्लास्ट की नीड है। तो प्रोडक्ट में तो ग्लूकोज बन रहा है ना, जब एक चीज पहले से अगर मौजूद होगी इसको बनाया क्यों जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा आता है, ग्लूकोज का आता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो सेल यूज टू मेक प्रोटीन। अब सेल प्रोटीन को बनाएगा तो किसको इस्तेमाल करेगा, तो कुछ बच्चे ऑप्शन लगाते थे क्रोमोसोम, कुछ लगा रहे होते हैं डीएनए, कुछ लगाते हैं न्यूक्लियस। तो भाई आप इसमें जान लें, आपके जो सवाल ये गिवन है, आपने अपने बुक के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर पढ़ा है वहां पे डीएनए एंड आरएनए है, तो वहां पर आपने देखा होगा कि डीएनए का काम क्या होता है, डीएनए का काम होता है हेरिडिटी, मटेरियल से रिलेटेड और प्लस सेल को कंट्रोल करना। दूसरे नंबर पे क्या है, आरएनए। आरएनए क्या करते हैं, आरएनए कहते हैं, आरएनए का काम क्या, आरएनए प्रोटीन के सिंथेसिस का काम करता है। तो सेल यूज्ड टू मेक प्रोटीन में ऑप्शन हमारा राइट कौन सा बन जाएगा भाई, आरएनए बन जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, डेंडिलियन प्लांट शो फॉलोइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो भाई इसमें ऑप्शन है एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिंग, कटिंग, स्पोरुलेशन, नन ऑफ दिस। तो भाई डेंडिलियन प्लांट किस तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करेंगे, तो यहां पर आपको ऑप्शन जो राइट नजर आएगा एपोमिक्सिंग का आएगा। ठीक है, तो इसके हवाले से आगे एमसीक्यूज को देख लेते हैं, ग्लाइकोलाइसिस अकरिंग। अब ये हमारा चैप्टर 11 बायो एनर्जेटिक्स का क्वेश्चन है, जिससे पूछा जा रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस कहां पर होती है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज को तोड़ने का। ग्लूकोज को तोड़ने का मतलब भाई कहां पर होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होगा, स्ट्रोमा में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, या साइटोप्लाज्म में होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली कहां पर होती है, तो स्टूडेंट जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का अमल बेसिकली साइटोप्लाज्म में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में तो भाई उससे आगे का फेज जो क्रेब्स साइकिल आप पढ़ते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जो ग्लाइकोलाइसिस है वो कहां पर होती है, भी साइटोप्लाज्म में टेक प्लेस कर रही होती है। डैश इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। तो अब प्रोटीन फैक्ट्री का मतलब क्या है भाई, फैक्ट्री किसे कहेंगे भाई, ऐसी जगह जहां पर कोई चीज तैयार होती हो। लाइक डेट अगर मैं कहता हूँ कि पेन की फैक्ट्री, वहां पे पेन बनाते होंगे। ठीक है, लैपटॉप की फैक्ट्री, वहां पे लैपटॉप तैयार होता होगा। प्रोटीन की फैक्ट्री, तो प्रोटीन कहां पर तैयार होगा। गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है भाई, गोल्जी बॉडी का काम होता है पैकेजिंग का, पैकेजिंग एंड स्टोरिंग का काम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है सेल में ट्रांसपोर्ट का काम। मतलब सेल के इनसाइड कौन आ रहा है, सेल के आउटसाइड कौन जाएगा, अच्छा फिर माइटोकॉन्ड्रिया, इसका काम है एटीपी को बनाना, एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, राइबोसोम, राइबोसोम का काम, राइबोसोम इज आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको क्या बन जाते हैं, राइबोसोम बन जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द टोटल स्टेम पैरासाइटिस। अब यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन मौजूद हैं कि लोरेंथस है, विस्कम है, या उट्रिकुलेरिया है, नन ऑफ दिस है। तो आपके सामने इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, विस्कम का, जो आप इसको एमसीक्यूज के ऑप्शन में राइट देख सकते हैं। आखिरी एमसीक्यूज हमारे यहाँ पर मौजूद है, C4 प्लांट फॉर्म अ 4 कार्बन कंपाउंड इन इट्स फर्स्ट प्रोडक्ट। तो भाई इसके अंदर सिंपल क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि C4 प्लांट जो होते हैं जो 4 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं। भाई ऑप्शन पहले मैं आपके सामने मेंशन कर देता हूं, आप ऑप्शन देख लें, मुझे बताएं भाई क्या होगा। तो यहां पर जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको नजर आएगा, इसमें लिखा हुआ है पीईपी, मैलेट है, ऑक्सैलो एसीटेट है, और इसके अलावा पायरुवेट है। तो भाई सिंपल सी बात ये होती है कि मैलेट जो है ये आखिर में मैलेट
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, पीईपी की फॉर्मेशन कर रहा होता था। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन क्या राइट आते हैं, पीई की पी का ऑप्शन आ जाते। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आके अपने फर्स्ट ईयर बॉटनी के एमसीक्यूज जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में हमने दिया था आपको, उसको सॉल्व कर लिए। होपफुली आपको तमाम एमसीक्यूज के राइट आंसर समझ में आ चुके होंगे। अल्लाह हाफिज।